किशनगंज से युवा प्रत्याशी शंभू यादव ने राष्ट्रीय उन्नति पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे किशनगंज अंतर्गत विधानसभा 54 से लड़ेंगे चुनाव। पार्टी के आला कमान ने सिंबल दिया। इस संवाद के जरिए प्राइमरी न्यूज संवाददाता शबाब अहमद से की बातचीत। कैमरामैन दानिश अख्तर के साथ शबाब अहमद की रिपोर्ट, प्राइमरी न्यूज। जैसा कि शंभू जी, आपसे बातचीत करके ऐसा लगा कि आपको जनता का समर्थन प्राप्त है जी। तो किशनगंज से अगर आप विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो आप समस्याओं का किस प्रकार हल करेंगे किशनगंज की जनता? देखिए, मैं बचपन से ही किशनगंज पोठिया में ही मतलब मैं रहता हूँ। मैं हर एक इलाका घुमा हूँ। जितने भी जो भी रोड हो, सड़क हो, जो भी जितने भी समस्या है सबसे मैं शंभू जी, आप काफी समय से कांग्रेस पार्टी में थे जी। क्या कारण रही है कि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी राष्ट्रीय उन्नति पार्टी का दामन थामा? क्या कारण रहा किशनगंज? देखिए, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखे होंगे कि मैं कांग्रेस में लगभग 8 से 9 साल से था। मैं कांग्रेस का हर एक प्रोग्राम, चाहे वो पुतला दहन हो, चाहे वो बिहार बंद हो या चक्का जाम हो, जो भी आदेश आता था आला कमान का, मैंने झोला ढोया। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हमारी योगदान पार्टी के लिए हमेशा रही। लेकिन पार्टी ने मुझे दरकिनार करके मुझे पहला बार आश्वासन दिया कि आप क्षेत्र में तैयारी कीजिए। मैं तैयारी भी किया, लेकिन जब मुझे अनुभव हुआ कि मुझे पार्टी दरकिनार कर रही है और युवाओं का कहना था कि इस बार आपको चुनाव लड़ना है, आपकी दरकार है, इसीलिए मैंने देखा कि मुझे इस पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। तो मैं राष्ट्रीय उन्नति पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमें कांटेक्ट किए। हमको बोले कि आप इस टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैंने पहले अपने युवाओं के साथ, जो युवा मुझे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे, सभी युवाओं का एक ही कहना था कि इस बार आपको चुनाव लड़ना है। हम लोग पार्टी नहीं, हम लोग आपको देके वोट करेंगे। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी में योगदान रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मेरे साथ नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। मैं 10 साल से कांग्रेस में था, मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। और कांग्रेस में नए चेहरों को जगह दी जा रही है। जो पुराना जो मैं ढोला धोते हैं, हर प्रोग्राम में अपना समय, कीमती समय निकाल के पार्टी के लिए हम लोग समय देते हैं, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिली। इसलिए मैं युवाओं के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शंभू जी, आप किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की दावेदारी आप पेश कर रहे हैं जी। तो आप एक युवा प्रत्याशी हैं, तो किशनगंज के लिए आप किन मुद्दों पर आप जो खड़े हो रहे हैं, किन मुद्दों पर आप विचार करते हैं? देखिए, सबसे पहली तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि आपने देखा होगा कि किशनगंज जिले में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएशन करके भी, मैट्रिक इंटर करके भी बेरोजगार हैं। सरकार उनको कोई रोजगार नहीं दे रही है, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। तो मेरा पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं युवाओं के लिए, मैं सबसे पहले मैं एक युवा हूँ, मैं युवाओं के लिए मैं उनको नौकरी जो भी हो, उनको मतलब रोजगार मिले। या जैसे कल कारखाना हो, मैं चाहूँगा किशनगंज में कोई भी छोटी मोटी कल कारखाना खुले। और जो आपने देखा होगा कि अस्पताल का जो हालत है, अगर आप सदर अस्पताल जाते हैं, अगर आप गरीब हैं तो वहाँ की डॉक्टर नर्स आपको कोई मतलब उतने ध्यान नहीं देती है। अगर जो पैसे वाले अगर कोई जाते हैं तो एक फ़ोन में उनका काम हो जाता है। जो गरीब, जिनको आप मतलब कोई पहचानते नहीं है, दूर गांव से आते हैं, उनको वहाँ पे कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और दूसरी प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं 12वीं तक का निःशुल्क, मैं अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं जो गरीब का बच्चा जो पढ़ने में तेज है और उसके माता पिता के पास उतना सहयोग नहीं है कि वो उसको आगे पढ़ा सके, मैं उसके लिए 12वीं तक का फ्री मैं उनको निःशुल्क शिक्षा दूंगा। चाहे वो मतलब कोचिंग हो या स्कूल हो, उनको मैं आगे करूँगा। दूसरा मेरा यही रहेगा प्राथमिकता कि हमारे जो रोड जो हैं, आप देखते होंगे किशनगंज के, आप चले जाइए मरवाड़ी कॉलेज, नाम सुने होंगे आप लोग, किशनगंज जिला में इमली गोला चौक से आगे है। पावर हाउस से मरवाड़ी कॉलेज जाने में मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम है। वहाँ पे जितने गड्ढे हैं उसमें आपको 20 मिनट लगेगी, जबकि वो 20 मिनट में यहाँ से बेलवा आदमी 10 किलोमीटर वहाँ पहुँच जाएगी। तो मैं ये मेरा प्राथमिकता है कि मैं सबसे पहले सड़क, कि जितने भी थोड़ी सी बारिश में आप देखते होंगे पश्चिम पाली चौक किशनगंज में पड़ता है,
वहाँ पे दोनों तरफ पानी लगती है। और मैं मेरे जितने भी महिला मैं किशनगंज और कुटिया की हर समस्या से रूबरू हूँ। मैं सारा समस्या देखा हूँ, जितने भी समस्या पब्लिक को है मैं सभी का समाधान करूँगा। और अगर मैं जीतता हूँ तो मैं जितने भी पब्लिक को जो भी दिक्कत है, गरीब हो चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, मैं सभी का रात के 12 बजे में तत्पर रहूँगा। और उनके लिए मैं हमेशा उनका हर एक परेशानी को दूर करूँगा। मैं पब्लिक के जनता के मैं बीच रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं जीतने के बाद विधानसभा पटना में पड़ा हुआ रहूँगा। मैं किशनगंज की जनता के साथ रहूँगा। मैं अगर जीतता हूँ, अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं किशनगंज की जनता का हर एक मुद्दा को मैं अपना मुद्दा समझ के काम करूँगा। और इस किशनगंज जिला जो पिछड़ा इलाका है शिक्षित में, बेरोजगारी में, मैं इसको सारा को पूरा करके मैं किशनगंज को पूरे बिहार का नंबर 1 जिला बनाऊंगा। नमस्कार, मैं शबाब अहमद, प्राइम 18 न्यूज किशनगंज से। आज हमारे बीच एक युवा प्रत्याशी मौजूद है, श्री शंभू यादव। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आप प्राइम 18 न्यूज को अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं प्राइम 18 न्यूज को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे समय दिया। और उसके बाद मैं किशनगंज की जनता को मेरा सलाम, दुआ, प्रणाम। और मेरा नाम शंभू यादव हुआ। मैं इस बार 2020 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय उन्नति पार्टी का विधायक प्रत्याशी हूँ। मुझे पार्टी टिकट दी है और मैं इस बार इस टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ।